चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला सरकार की तरफ से हो गया है। अब आप कहेंगे मामला क्या है? मामला यह है कि संसद परिसर में मैडम कुत्ता लेकर पहुंच गई थी। रेणुका चौधरी जी ये कह रही थी कि दो गाड़ी में टक्कर हुई, वहां पर एक कुत्ता था, वो चोटिल हो गया था और इसीलिए उसको वो उसी गाड़ी में लेकर आ गई। कोई और गाड़ी थी नहीं, उन्होंने बस अपने खुद वहां गाड़ी से उतरी और वो गाड़ी वहां से उस कुत्ते को लेकर चली गई। लेकिन अब विशेषाधिकार का हनन ये प्रस्ताव लाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, इसके मतलब क्या हुए? इसके माने क्या है? एक तो एक कि मैं इसे बहुत ठीक मान रहा हूं। सरकार पता नहीं क्यों हर चीज पे बहुत कई चीजों पर वो बड़ा आराम से चलना चाहती है। कल जो रेणुका चौधरी ने किया था वो संसद की अवमानना थी। सांसदों का एक विशेषाधिकार होता है। कई बार उनकी टिप्पणी की वजह से अलग अलग लोगों को संसद में बुलाया जाता है, उनसे क्षमा मंगवाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये कृत्य पर नहीं है, ये कथनी पर है मेरे ख्याल से। तो रेणुका चौधरी ने जो किया है, जिस तरह से बोला है उन्होंने, अब उन्होंने जो तुलना की थी वो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो स्वयं सांसद, वो तो स्वयं पूर्व मंत्री, उनको तो ये बोलने। और उसी सदन में कौन कौन बैठता है? श्रीमती सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और वो ये कह रहे हैं कि सदन में काटने वाले लोग हैं। ये तो देश के हर व्यक्ति का अपमान है, सांसद का तो अपमान है ही। और विशेषाधिकार क्या कह के लाते हैं, किस हद तक ये चर्चा जाती है और क्या कार्रवाई की तरफ जाता है, या फिर जिसको कहते हैं कि आप चेतावनी देकर छोड़ दें, कई बार ये भी स्थिति बनती है। लेकिन अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो रेणुका चौधरी के लिए ये बहुत बुरी खबर है और मुझे लगता है होनी ही चाहिए। कल भी मैंने ये बात कही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। मतलब विशेषाधिकार हनन ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, अधिकारी या स्वयं कोई सांसद संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। क्योंकि भाई आप जब संसद के अंदर होते हैं तो आपको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। उन अधिकारों का अगर आप हनन करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई बन सकती है। कल पूरा दिन अजीज भाई, मैं स्टूडियो में भले ही नहीं थी, मेरे मित्र अमन शो कर रहे थे, लेकिन ये बात तब भी उठी थी और आपने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ गलत भले ही नहीं किया, कुत्ता लाकर गलत भले ही नहीं किया, लेकिन जो कहा वो बिल्कुल गलत था। अजीज भाई, आप जैसा आदमी ये कहने से कतरा नहीं सकता है, इतना तो मैं कह सकती हूं। देखिए रूबिका जी, एक बात देखिए, पहली बात तो मैंने कल ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि उन्होंने गलत किया कि सही किया, मैंने उन पे कुछ बोला नहीं था। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए कोई भी शख्स हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जो एक मर्यादा है और जो एक संस्कार है और जो एक सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए, वो किसी भी पक्ष का हो। अब किन परिस्थितियों में क्या हालात के तहत रेणुका जी कुत्ते को लेके आई और किस तरीके का स्टेटमेंट दिया, देखिए फिर आप लोग वो तो वही बेहतर जान सकती है वहां के। लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं सर कि वो वहां पर आपको बता रहा हूं, उसके बाद अजीज भाई रुकिए, आप बहुत चालाकी से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए। मैं उनकी कथनी पर बात करनी हूं, करनी पर नहीं बात कर रही। उन्होंने क्या कहा कि अंदर भी बहुत से हैं काटने वाले। क्या कौन काटने वाले? वो कुत्तों से कंपेयर कर रही थी सांसदों को। एंड ठीक है सर, यहां तक तो ठीक था। अभी मैं देख रही हूं ये पार्लियामेंट में रेणुका चौधरी के बयान पर राहुल गांधी से बात हुई। हाँ, तो राहुल गांधी कहते हैं आई थिंक डॉग इज द टॉपिक ऑफ द डे। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? राहुल ने पूछा कुत्ता यहां आया था क्या, अलाउड नहीं है क्या? उसके बाद वो जवाब देते हुए हंसते हैं और कहते हैं अच्छा पेट यहां अलाउड नहीं है लेकिन अंदर तो अलाउड है। व्हाट इज दिस? क्या है सर ये? सांसदों को क्या समझ रहे हैं राहुल गांधी? वो कहीं के शहंशाह हैं और बाकी सब जो हैं पेट हैं। अजीज भाई देखिए रूबिका जी, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि हर जगह की एक मर्यादा होती है और कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वो सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर सांसद हैं, मुझे लग रहा मिनिस्टर भी रही हैं और तमाम तरीके की चीज़ें, मुझे लग रहा बहुत ही जो उनके स्टेटमेंट होने चाहिए बहुत बैलेंस होने चाहिए। और मुझे लग रहा है ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो दुखद। मैं आपको नहीं फंसाऊंगी मेरे भाई, मैं क्यों फंसाऊं आपको और किस हैसियत से? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नहीं है। रोहन जी, आप लोग रेणुका चौधरी पर तो विशेषाधिकार हनन की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जो बोला वो he is mocking saying बिल्कुल अच्छा पेट यहाँ अलाउड नहीं है लेकिन अंदर तो अलाउड है। मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए, आपने दो चीज कही, एक कहा कृत्य और कथनी।
दोनों जो रेणुका चौधरी ने कल किया दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। और देखिए, जिनको विशेषाधिकार की आदत पड़ गई वो नहीं समझेंगे संसद का मान क्या होता है, और यही आपत्ति है विपक्ष की। वो चाहे तब बोलने दिया जाए, अगर रूल के हिसाब से उनको समय नहीं दिया जाए तो बोले हमको बोलने नहीं दिया जाता है। वो बोले तो बोले SIR कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर फिर बोलते कि नहीं ये तो वोट चोरी हो रही है, वो बोले कि नहीं संसद में जो है कुत्ता अलाउड है, या वो रेणुका चौधरी के बयान का खंडन नहीं करे, दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। और ये लड़ाई रूबिका जी यही चल रही है, जो ये पार्टियों को विशेषाधिकार अभी तक मिलता रहा था वो जा रहा है, इसीलिए उनको आपत्ति हो रही है। आप भी रेणुका चौधरी की बात कर रहे हैं। मैं एक बार वो बयान आप सबको सुना देती हूँ, सब स्क्रीन पर रहे। राहुल गांधी के इस बयान को सुन ले, जरा तेज कीजिए, आवाज तेज कीजिए, सुनाइए सब। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। अंदर तो अलाउड है, सुना रोहन जी आपने? अंदर तो अलाउड है। धीरेन जी, फिर मैं आपके पास तो कह रहा हूँ, एक लाइन बस मैं बोल दूं। कल मैंने यहीं पर ये सवाल उठाया था कि क्यों संसद की अवमानना का, विशेषाधिकार हनन का मामला रेणुका चौधरी के खिलाफ नहीं बनाया जा रहा है। बनना चाहिए था। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इससे सत्ता पक्ष में हैं या आप विरोधी हैं या कुछ भी समर्थक हैं, क्या इस बयान को कोई भी स्वीकार कर सकता है? और मैं बार बार कहता हूं, संसद जब सर्वोच्च हम कहते हैं तो उसके मूल में वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर नागरिक का है। इस पर भी जरा बात करनी चाहिए। धीरेन्द्र कुमार जी, जी मामला देखिए यहां तक आ गया है। एक तो चुनाव सुधार की बात हो रही थी और ये विशेषाधिकार हनन की खबर आ गई। ये बड़ी खबर है सर, छोटी खबर नहीं है। ऐसे मतलब ये ऐसी चीज है जिसको बहुत बहुत रेयर केसेस में उठाया जाता है। ये विशेषाधिकार का जो मामला, ये तो धिक्कार का मामला है कि हमारे सांसद इस तरह का बिहेव करते हैं। जिस मंदिर से 130-140 करोड़ लोगों के लिए सेवा की नीतियां बनती है, और वहां पे अगर वो इस तरह से, ये कब होता है? जब शब्दों की कमी हो जाए, जब साहस की कमी हो जाए, और जब लोग संघर्ष करना छोड़ दें। ये तीनों चीजों की कमी विपक्ष के पास है। देखिए कि SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ये लोग क्या बता रहे हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिजेक्शन, कि आपके वोट काट दिए जाएंगे। रिजेक्शन बताकर के यही नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं। बिहार में इतने तरीके से रूबिका जी हुआ। यहां तो मैं बताता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इतना अच्छे से वोट किया। दलित समाज करके, खास करके उन लोगों को तो सो कॉल्ड जो डुप्लीकेट नाम अपना रखा करते थे, सामंतवादी, नव सामंतवादी लोग, उन लोगों के जब नाम हटे तो पहली बार दलितों को अच्छा लगा कि हमारे वोटों की इतनी अच्छी सम्मान हमारे वोटों को मिलता है। तो इन सब चीजों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपना नैरेटिव चलाना चाहते हैं। आपके मुद्दे से देश नहीं चलेगा। लोगों के जन सरोकार से आप जुड़िए, जनभावना से जुड़िए। लेकिन ये जन भावना से जुड़ने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना कह रहे हैं आप लोग जन भावना से नहीं जुड़ रहे हैं। एक ओम प्रकाश जी हैं, जिन्होंने, ओम प्रकाश माली हमें लिख रहे हैं, रूबिका जी असली बात तो यह है कि बार बार हार के कारण ये लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसीलिए बुकलेट में कुछ तो भी बोल देते हैं। पंकज जी उससे पूछ लेंगे आप। जी पंकज जी। धीरेन्द्र जी आ रही हो, एक सेकंड बस आ रही हूँ सर। देखिए, रेणुका चौधरी ने जिस तरह की बातें कही, न कहती तो अच्छा था। राहुल जी ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर न देते तो अच्छा था। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से भी मामले को नाहक तूल दी जा रही है। अब अपनी गाड़ी में एक अगर कुत्ते को वो बैठा कर ले गई, इससे संसद के विशेषाधिकार का कौन सा हनन हो गया, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी जिस तरह की है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और राहुल गांधी को चूंकि पूरा मसला उस वक्त मुझे लगता है कि पता नहीं रहा होगा, तो उन्होंने जिस तरह से जिज्ञासा जाहिर की कि क्या कुत्तों को आने की अनुमति नहीं है संसद परिसर में, मुझे जो लगता है कि नहीं पंकज जी, आपने सुना नहीं। आप वो जो लहजा था ना राहुल गांधी का, मैं आप फिर रेणुका जी का भी लहजा और राहुल गांधी का भी लहजा, इन दोनों लहजों को सर देखिए। मैं फिर कह रही हूं आपको, वो कह रहे हैं अरे अच्छा कुत्ते अलाउड नहीं है, अंदर तो अलाउड है। दूसरा कह रही हैं कि वहां अंदर काटने वाले हैं। सर इन दोनों का मतलब आप समझिए ना,
ये मजाक थोड़ी है। आप क्या समझ रहे हैं? वहां जो सांसद है, सांसद कौन कौन है? कांग्रेस के भी तो सांसद है ना वहां पर। किसको कह रहे हैं आप? मैंने तो शुरू में ही कहा ना कि रेणुका चौधरी ने भी और राहुल गांधी ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर न देते तो अच्छा था। लेकिन इसमें सरकार दीदी को तो सर भी माफी इस मांगनी मामले चाहिए ना को अगर इतना गलत तूल किया है नहीं तो। देना चाहिए। नहीं सरकार तो को भी ये माफी आदत मांगनी पड़ चाहिए गई ना। है। सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं इसमें अभी तक। हर्षवर्धन जी, सरकार को आदत है हर मामले को अरे तिल सर का लेकिन ताड़ आदत का बनाने छोड़िए, की, जिसको आप स्वयं तूल गलत देने मान रहे हैं की। उसको गलत अब कहने से इसमें इतना क्या इतना संकोच बड़ा करना। कौन सा मामला हो गया? अच्छा सर, संसद के बारे में, अच्छा सर, सांसदों ये के कोई सर, बारे माफ मामला में, नहीं, कीजिएगा। नहीं कौन से मैं लोग सॉरी क्या क्या पंकज जी, कहते नहीं हैं। सॉरी पंकज जी, ये मामला नहीं है। मुझे याद है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिनको ड्रामा करना है करें। उसके हाय तौबा मच गई थी। रोहन गुप्ता याद है आपको? अब उस वक्त अगर यहाँ पे कह दिया जाता, रोहन जी आप भी कह देते, अरे क्या है जबरदस्ती ये तूल दे रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी को भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूबिका जी, ड्रामा कर रहा कैसे है। शब्द क्या तो इतना करके गैर जिम्मेदार सर है। ड्रामा में आपकी आत्मा कचोट बात कर रहे हैं, गई। ये तो ड्रामा करके दिखा शब्द रहे में आत्मा कचोट गई, लेकिन सामने वाला सांसदों की तुलना कुत्तों से कर दे रहा है। आप कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर ड्रामे में आप लोगों की आत्मा कचोट गई। अरे पूरा देश देख रहा है कि कौन कितने बिल्कुल, साल से क्या ये क्या डबल स्टैंडर्ड